दोस्तों, आप सबको पता है बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए फॉर्म आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आपको सरकार जो 2-2 लाख रुपए आपको देगी प्रोत्साहन राशि। और इस लाभ के वजह से आप जो है एक उद्यमी उद्यमी बन सकेंगे। आप एक जो है लघु उद्योग लगा सकेंगे। और ये 2-2 लाख रुपए जो है आप सभी कैटेगरी के लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। बिहार के जितने भी लोग हैं उन सबको मिलेगा। और 20 फरवरी जो है इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। मैंने ऑलरेडी जो है फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग वीडियो बनाया हो कि कैसे फॉर्म को भरना है। आप वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब हम समझते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है फॉर्म भर देने के बाद से, और इसमें फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है हम कहाँ से बनाएंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको लगना है। तो फ्रेंड्स चलिए हम वीडियो को डिस्कस करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम यहाँ पे बताते हैं। पहले हम थोड़ा सा जो है इस योजना के बारे में समझते हैं और फिर मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा। यहाँ देखिए लिखा गया कि मासिक पारिवारिक आय के आधार पर चिन्हित गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता, मतलब सरकार जो आपको 2 लाख रुपए सहायता राशि देगी। और ये 2 लाख रुपए आपसे मांगेगी नहीं, ये आपको जो है यूज करना है, सरकार को लौटाना नहीं है। ये सहायता राशि है। स्वरोजगार यानी आप कोई ना कोई एक रोजगार लगा सके। देखिए इस प्रकार के रोजगार देख रहे हैं ना, इस प्रकार के रोजगार आप जो है खुद से एक स्वरोजगार लगा सके। इसके लिए आवेदन बोला गया है कि आप कर सकते हैं 5 फरवरी से 20 फरवरी तक। अब यहाँ देखिए अहर्ता बोला गया, एलिजिबिलिटी, कौन लोग फॉर्म को भरेंगे। तो 18 से 50 वर्ष के बीच आपकी उम्र सीमा है तो फॉर्म भरेंगे। बिहार राज्य के आप निवासी होने चाहिए और आपकी फैमिली इनकम 6,000 से प्रति माह कम होना चाहिए। यानी 6,000 इंटू 12 यानी 72,000 रुपये आपको बोला गया है कि यहाँ पे आपकी फैमिली इनकम होनी चाहिए ईयरली, तो आप फॉर्म को भरेंगे। अब 72,000 का इनकम तो बनता नहीं है, तो फिर इस केस में कैसे हम जो है 72,000 तक का जो है इनकम सर्टिफिकेट बनाएंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम एक अलग से प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपके पर ईयर इनकम जो है 72,000 से कम का होना चाहिए। तो इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मांगा जा रहा है फॉर्म भरते समय, तो आप इनकम सर्टिफिकेट जो यहाँ पे 72,000 से कम का ही लगाएंगे। अब दस्तावेज की बात करें फॉर्म भरते समय, तो यहाँ देखिए बोला गया है कि आधार कार्ड लगेगा और आयु सत्यापन हेतु प्रमाण पत्र, जिसमें आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड या पैन कार्ड, इन चारों में से कोई एक आप दे सकते हैं। पारिवारिक मासिक आय प्रमाण पत्र यानी फैमिली इनकम आपको यहाँ पे, मतलब जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो हम देंगे 72,000 से कम का। फिर जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र यानी जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप विकलांग होंगे तो विकलांग का जो है सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा, तो ये विकलांग पर्सन के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगेंगे। इसका आवेदन जो है ऑनलाइन होगा। चयन प्रक्रिया समझते हैं, बहुत सारे लोगों को चयन प्रक्रिया में कंफ्यूजन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ना चयन प्रक्रिया आपको जो है ना कंप्यूटरकृत रैंडमाइजेशन पद्धति से किया जाएगा। मतलब क्या कि एक तरह से लॉटरी समझ लीजिए। जितने लोग यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे, मान लीजिए सरकार का बजट है 184 करोड़ का। अब इसमें से देखिएगी कि 2-2 लाख हम अगर देते हैं तो कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पे दे सकते हैं। तो इनका एक लिमिट होगा कि मान लीजिए 1000 लोगों को हम यहाँ पे दे पाएंगे। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए 1000 लोगों को इनके पास जो है ऑप्शन है कि हम इतने लोगों को ही इस योजना के तहत जो है 2-2 लाख दे पाएंगे। तो अब इस तरह से देखेंगे तो चयन प्रक्रिया जो है ये लोग जो है लॉटरी के माध्यम से करने वाले हैं। मतलब क्या कि कंप्यूटर पे रैंडमाइजेशन पद्धति अपनाएंगे कंप्यूटर पे, और जिनका जो है 1000 लोगों के लिस्ट में शामिल हो जाएगा, मतलब एक तरह से समझिए व्हील नचाया जाएगा, व्हील कंप्यूटर में व्हील नचाया जाएगा, और जिनका 1000 लोगों के लिस्ट में नाम आ जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो रैंडम तरीके से, मतलब लॉटरी के सिस्टम से आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। पहले तो आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, और उसके बाद से आपको जो है ये लोग रैंडम तरीके से जो है सिलेक्ट कर लेंगे आवेदनकर्ता में से, और उनको जो है ये 2 लाख रुपए देंगे। अब यहाँ लिखा है निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के अनुसार आवेदक का चयन किया जाएगा। हर वर्ग के लिए समानुपातिक आधार पर चयन किया जाएगा। तो कैटेगरी वाइज लिस्ट निकलेगा कि हम ओबीसी से कितना सेलेक्ट करेंगे, जनरल से, एससी से, एसटी से, सारा जो आएगा। हर परिवार से एक व्यक्ति को यहाँ पे सरकार जो है लाभ देने की कोशिश करेगी। प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अनुदान यहाँ पे देगा। 2 लाख रुपए तक आपको राशि यहाँ पे दी जाएगी। अब राशि का भुगतान 3 किस्तों में यहाँ पे सरकार करेगी। पहले किस्त आपको 25%, दूसरा किस्त 50%, और बाकी के जो है 25% आपको देगी। तो ऐसे जो है आपको 3 बार में सरकार पैसे देगी। कुल चिन्हित परियोजनाओं को 61 प्रकार के जो है आप उद्योग लगा सकते हैं। वो कौन कौन सा लिस्ट में आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। ये देखिए, ये आपको जो है 61 प्रकार के जो है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसमें से कोई भी आप जो है उद्योग लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सारा लिस्ट दिया हुआ है। आटा, सत्तू एवं बेसन उत्पाद, मसाला उत्पाद, नमकीन उत्पाद, यहाँ पे सॉस उत्पाद, नूडल्स उत्पाद, पाइप एंड बड़ी उत्पाद, अचार मुरब्बा उत्पाद, फलों के जूस की इकाई, मिठाई उत्पाद, बढ़ईगिरी, बांस का सामान, नाव निर्माण, बढ़ईगिरी, लकड़ी का फर्नीचर, बेंत का फर्नीचर निर्माण, सीमेंट जाली, ये तो बहुत सारे हैं, डिटर्जेंट पाउडर,
तो आप देख सकते हैं मोमबत्ती, बहुत सारे तमाम जो है यहाँ पे उद्योग का यहाँ लिस्ट दिया हुआ है। इसी में से कोई आपको एक सिलेक्ट करके जो है फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए किस प्रकार से का जो है उद्योग लगाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में बैठाना चाहते हैं, तो आपको इसी में से कोई ना कोई एक चुनाव करना होगा। समझ में आ गया ना। तो ये जो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो है सिलेक्शन प्रोसेस है और डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है। तो आई होप आपको जो है सारी जानकारी समझ में आया होगा। मैंने ऑलरेडी जो एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे फॉर्म को भरना है, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको जो है दिया गया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने हैं फॉर्म भरते समय, यहाँ पे जो दे दिया गया है। यहाँ देखेंगे तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि आपका आय का सत्यापन संबंधित दस्तावेज, मतलब आयु एज यानी मैट्रिक सर्टिफिकेट या जन्म तिथि, या यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे और भी आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इसमें से कोई एक आप देंगे। अगर आप नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो भी आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आधार कार्ड है, आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, और आय प्रमाण पत्र आपको चाहिए जो 72,000 से कम का होना चाहिए। और यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट या रद्द चेक चाहिए, पासबुक चाहिए। तीनों में से कोई एक होना चाहिए जिस पे आपका खाता संख्या और आईएफएससी कोड अच्छे से दिखना चाहिए। आपका फोटो लाइए, फोटो लगेगा और हस्ताक्षर लगेगा। और यहाँ पे दिव्यांग है तो आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा। तो ये फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यही आपको लगेंगे। आप इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स है इसी डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आप जो फॉर्म को भरने वाले हैं। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपको देने की आवश्यकता नहीं है। फोटोग्राफ की बात करें तो फोटो ये लोग जो है लाइव ही खींच रहे हैं, तो मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे फॉर्म को भरना है, तो वो आप देख लीजिएगा वीडियो। इसके अलावा बोला गया कि आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होना आवश्यक है। अपने आधार में दिए हुए विवरण पंजीकरण में भरेंगे। पंजीकरण पूरा करने के बाद अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करेंगे और ओटीपी के साथ आप जो है पुनः लॉगिन भी करके सारी चीज़ों को आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि व्यक्तिगत जानकारी बैंक विवरण भरें लॉगिन करने के उपरांत यहाँ पे वेब कैमरा से अपनी तस्वीर ले सकेंगे और जो भी वांछित दस्तावेज है वो सब आपको अब जो है स्कैन करके पीडीएफ में भी अपलोड करना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। यहाँ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करेंगे। मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया हुआ है इसके लिए कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्म भर के मैंने ऑलरेडी जो है बता दिया कि फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है। तो ये सारी प्रोसेस है फ्रेंड्स मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना को लेकर। आप लोग आवेदन जरूर करिए। हर कैटेगरी के लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जैसे होता क्या है ना कि एक चलता है बिहार में उद्यमी योजना, आप सबको पता है उद्यमी योजना। उद्यमी योजना में क्या होता है कि आपको 10 लाख रुपए सरकार देती है मैक्सिमम, जिसमें से 50% जो होता है माफ़ हो जाता है। जी हाँ, वो आपको रिटर्न नहीं करने होते और 50% लौटाने होते हैं 1% ब्याज के साथ, किसी को ब्याज भी नहीं लगता है। तो ये अलग योजना है। और लघु उद्यमी योजना सीधे आपको 2 लाख सरकार देगी, जिसमें आपको 2 लाख का 2 लाख ही खर्च करने हैं और आपको उद्योग स्टार्ट करने, इसमें से कोई आपको रिटर्न वगैरह नहीं करने हैं। अब जो कैंडिडेट्स उद्यमी योजना का लाभ ले चुका है वो लघु उद्यमी योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकता है, और जो कैंडिडेट्स लघु उद्यमी योजना के लिए लाभ लेगा वो उद्यमी योजना के लिए एलिजिबल नहीं होगा फ्यूचर में। तो आप लोग सोच समझ के आवेदन करिएगा कि आपको 10 लाख वाला योजना चाहिए कि 2 लाख वाला योजना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 2 लाख में कुछ खास जो है उद्योग लग पाएंगे, क्योंकि मशीनरी ही आपका 2 लाख तक की जो है आ जाती है। इसके अलावा आप यहाँ पे सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। आई होप आपको जानकारी समझ में आया होगा। मन में अगर कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा। हम एक प्रॉपर वीडियो और भी लेकर आ जाएंगे अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।